ना रहेगा। सनातन धर्म के जितने त्यौहार हैं उसको प्रसन्नता से मनाएं, उसको आनंदता से मनाएं। हाँ, अपने त्यौहार मनाते मनाते या अपना कोई उत्सव मनाते मनाते दूसरे को ठेस ना पहुंचे। यह हमारा सनातन धर्म पहले से करता आया है कि अपने कारण अपन दूसरे को कष्ट ना दे। हमारे यहाँ राजा भरत जी का भी कथा आती है। श्रीमद् भागवत कथा में राजा ऋषभ देव जी की भी कथा आती है, हिंसा परमो धर्म को जानने वाले, कि किसी को दोष ना लगे, किसी को कष्ट ना हो अपने कारण। तो हम हमारा उत्सव पूरा मनाएं, परंतु ये कोई कहता है कि आप उत्सव ना मनाएं या मूर्ति स्थापना ना करें या मूर्ति ना बिठाएं, तो ये हमारा सनातन धर्म है। हम हमारे अनुसार भगवान का भजन करें, हम अपनी हृदय से अपने दिल से भजन करें। हम अगर अपने घर के अंदर पड़ोसी का कहना मानकर अपना घर अगर तोड़ रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। अगर पड़ोसी कह रहा है कि तुम तुम्हारी पत्नी को थप्पड़ मार दो, पड़ोसी कह रहा है तुम्हारी पत्नी ऐसी है, आप देखे हो कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपने देखा कि अपनी माता ऐसी है, आपने देखा कि आपके पिता ऐसे हैं, आप दूसरे के कहने पर कर रहे हो कि तुम्हारे पिताजी वहां बैठे थे, तुम्हारी पत्नी ने ये कर दिया। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम अपना घर तोड़ रहे हैं, हम अपने घर की ओर आक्षेप कर रहे हैं या उंगली उठा रहे हैं। हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, तब हम समझेंगे। दुनिया के लोग कुछ भी कह देंगे, उसके अनुसार थोड़ी ना अपना परिवार चलाएंगे। पंडित जी, मेरा आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको, मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना? कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना? कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो तो जरूर मेरे पास लेकर आना। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर यह नहीं देखा जाता कि कौन सी पार्टी का है। उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं, सनातनी हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूं। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब रहता भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही। पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतुल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी जी जान लगाकर खड़ा कर देते हैं। उस समय पर कोई पार्टी वाला सामने आकर, कोई राजनेता खड़ा नहीं होता, उस समय पर इनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने उसको कोई पार्टी के लिए नहीं कहा कि आप इस पार्टी से बोल दिया या उस पार्टी से बोल दिया। अब दूसरों को अगर काली मिर्ची लगती है तो महाराज क्या करेगा उसमें? तो पंडित जी, अगर सरकार का पूरा प्रयास भी है कि सरकार अगर धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे सनातनी भाई तो अंदर के अंदर थोड़ा ना थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जैसे मुझे आदरणीय किलेदार परिवार से उधर बड़े भैया जी, राजा भैया जी ने एक बात कही थी कि गुरुजी यहाँ पर जब धर्मांतरण हो रहा था तो उस समय पर राजा भैया एक बात कह रहे थे कि उस समय पर कई बहुओं को, कई बेटियों को वापस लाया गया, लाकर उन बेटियों का मंगल विवाह किया गया जो बेटियां मार्ग से भटक गई थी। तो अगर मान लो सरकार उस धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे जो ये सनातनी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो काम कर रहे हैं और यही हमारे सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए अग्रण्य है। मैं पहली बात तो मेरा तो निवेदन है, मेरी सोच ये है कि मैं स्वयं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्माचार्यों को राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अपनी चीज है। आप एक राजनेता अगर भीड़ एकत्रित भी करेगा, किसी को बुलाएगा भी, तो केवल कहीं ना कहीं गाड़ी भेजेगा, घोड़े भेजेगा, कुछ खर्च करेगा, तब जाकर वो इकट्ठा कर सकता है। पर एक धर्माचार्य के लिए केवल उसकी वाणी ही
इतनी प्रबल होती है कि अपने आप जनमानस को खींच कर ले आती है। जब लोग आपकी इतनी श्रवण कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, तो आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? आपकी बात की इतनी कीमत है तो राजनीति में प्रवेश कर कर करोगे क्या? आपकी बात का इतना बल है कि सब उस बल के बल पर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं, या भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, या वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो फिर आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? भगवान के भजन में ही उतना बल है। पंडाल में जो तो हमने पहले भी कहा है अपने भाव में कि कथाकार, कलाकार और नीतिकार, इनको सुधरना जरूरी है। नीतिकार जितनी बातें मंच पर चढ़कर कहते हैं और बड़े बड़े वचन दे जाते हैं, वो पूरा निभा दें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कथाकार जितनी बात वो व्यासपीठ से कहते हैं और उतनी बात पर खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और कलाकार जो आज वस्त्र पहना रहे हैं, कला का प्रचार कर रहे हैं, या मूवी बना रहे हैं, या वीडियो बना रहे हैं, या नाटक बना रहे हैं, अगर अच्छा पहनावा करेंगे और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे तो विश्वास है कि मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। आज अगर हमारे यहाँ कोई पवित्र नदी ताप्ती बह रही है और हम उस पवित्र नदी ताप्ती को ना संवारते हुए, उसका उत्थान ना करते हुए, उसको श्रेष्ठ ना करते हुए, और उसी के पास में अगर कोई नया कुंड का निर्माण कर दो, या नया तालाब बना दो, या कोई स्विमिंग पूल बना दो, या कोई अच्छी चीज बना दो कि इसमें लोग जाए, तो अपनी ताप्ती मैया का उत्थान कपड़ा बांध कर रहती है या सिर पर पल्लू डाल कर रहती है। यह हमारे यहाँ की सभ्यता और हमारी संस्कृति है। उन्होंने किस विचार से बोला ये उनके ऊपर है, पर हमारे यहाँ की नारी की शोभा, उसका पूरा परिधान, उसका पूर्ण वस्त्र और उसका 16 श्रृंगार है। वो अपने आनंद में रहती है, अपने सिर पर पल्लू रखकर रहती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे मस्तक का जो पल्लू है वो मेरे पूर्वजों और मेरे पितरों का आशीर्वाद है। उन्होंने भगवा रंगी क्यों पहनाया? विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना? विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भौंकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूं, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूं और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई? क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत की भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे? और हमें भी कहा, उसको गलत ढंग से लोगों ने ले लिया। हम तो हमेशा एक ही बात गायत्री परिवार का नाम लेकर बोलते हैं कि गायत्री परिवार के लोग कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। युग कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। हम स्वयं बदलेंगे तब तो हमारा घर बदलेगा। हम सास को बदलने में लगे हैं, बहू सास को बदल रही है, सास बहू को बदल रही है, और बदल कोई भी नहीं रहा है। अगर एक बदल गई तो निश्चित है कि सास अपने आप बदल जाएगी। सास बदली, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे, परिवार अपने आप बदल जाएगा। जब हमारा घर बदल गया, हमारे घर को जब कोई मिलने आएगा उसको लगेगा क्या सुंदर परिवार रहेगा। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं?
किसको मालूम है? कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना, कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना, कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो, तो जरूर मेरे पास लेकर आना। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सी पार्टी का है, उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है, या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं, सनातनी हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूं। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब रहता भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही। पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतूल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी पी लिया था। हलाहल जो मंथन में विष निकला था, उससे ज्यादा प्रबल वाला विष पूतना के स्तन में था। इसलिए भगवान चक्कर खाकर नीचे गिर गए थे। तो उस स्थान का नाम आज भी चकलेश्वर महादेव है, जो कि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में मानसी गंगा के पास में पड़ता है। तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही शिव कथा की ओर अग्रण्य हो गए। पंडित जी, व्यासपीठ से एक धर्माचार दूसरे धर्माचार के बारे में जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो सभी हमारा सनातन धर्म को जगाने के लिए, संपूर्ण विश्व को जगाने के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी लगे हुए हैं। कोई किसी रूप में कार्य करता है, हम उसको समझ नहीं पाते, कोई किसी रूप में कार्य करता है, हम उसको नहीं जान पाते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहीं भी किसी रूप में भी हमारा शास्त्र, हमारे वेद या हमारा पुराण नहीं कहता कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। जब हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ऊपर अपने आप चली जाती है कि आप अंदर से झांक कर देखिए कि आप कैसे हैं। तो ये तो हमारा शास्त्र कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारा पुराण कहता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी पर उंगली उठाएं या आक्षेप करें। जो भाव कहा गया है, वैसे तो जहां तक है राजनीति का जो पंथ पूर्व से रहा है, चाहे दशरथ जी महाराज के समय पर देख लें, राजा जनक जी के समय पर देख लें, भगवान द्वारकाधीश के समय पर देख लें, या उससे आगे के भी हमारे यहाँ विक्रमादित्य जी के समय पर देखते आए, और अग्रणी समय पर आप देखेंगे हरिश्चंद्र जी के। तो जहां राजनीति होती थी, जहां राजनेता बैठते थे, जहां राजा बैठता था, उसके पास में गुरु की गादी भी लगाई जाती थी। कारण ये होता था, जब मार्ग से भटकता है कोई राजा, तो उस समय पर गुरु उसको संभाल लेते थे। अभी की स्थिति में देखा जाए तो पूर्ण तरह से राजनीति में अगर गुरु ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि राजा का सिंहासन और गुरु के सिंहासन में बहुत अंतर होता है। गुरु और राजा में थोड़ा अंतर बनाकर, क्योंकि जब गुरु की जरूरत जब पड़ती है, जब राजा मार्ग से विचित हो रहा हो या बट रहा हो या कहीं जा रहा हो, तब उस समय पर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। फिर राजा गुरु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्राप्त करता है। या हमने केवल एक कुंड बना देना या एक तालाब बना देना, इसका उत्थान करने की जगह हमारी जो पवित्र नदी है ताप्ती, हम उसका उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इसी को हमने श्रेष्ठ बना दिया तो पूरे विश्व के लोग इस ताप्ती का जब दर्शन करने आएंगे, पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा, तब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ का पूरा बैतुल मुल्ताई का क्षेत्र तो वैसे ही चमन हो जाएगा। तो एक कुंड बनाने से अच्छा है कि हम ताप्ती का उत्थान करें। सर, देश में हिंदू राष्ट्र भाव उत्पन्न होने लगेगा और श्रेष्ठता का भाव, समर्पण का आ जाएगा, तो वो वैसा ही बन जाएगा। कर्म प्रधान है, आप सब अपने कर्म में लगिए। हम ये कभी नहीं कहते कि केवल शिव मंदिर में जाकर बैठ जाएं, हमने कभी नहीं कहा कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाएं। कर्म करो, पर भगवान पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। महाराज जी, आपकी 70% से ज्यादा जो श्रोता हैं वो महिलाएं रहती हैं कि माता का जो आभूषण है, हम कई बार कहा गया है, वैसे तो जहां तक है राजनीति का जो पंथ पूर्व से रहा है, चाहे दशरथ जी महाराज के समय पर देख लें, राजा जनक जी के समय पर देख लें, भगवान द्वारकाधीश के समय पर देख लें, या उससे आगे के भी हमारे यहाँ विक्रमादित्य जी के समय पर देखते आए, और अग्रणी समय पर आप देखेंगे हरिश्चंद्र जी के। तो जहां राजनीति होती थी, जहां राजनेता बैठते थे, जहां राजा बैठता था, उसके पास में गुरु की गादी भी लगाई जाती थी। कारण ये होता था, जब मार्ग से भटकता है कोई,
राजा, तो उस समय पर गुरु उसको संभाल लेते थे। अभी की स्थिति में देखा जाए तो पूर्ण तरह से राजनीति में अगर गुरु ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा दूरी बनाकर, क्योंकि राजा का सिंहासन और गुरु के सिंहासन में बहुत अंतर होता है। गुरु और राजा में थोड़ा अंतर बनाकर, क्योंकि जब गुरु की जरूरत जब पड़ती है, जब राजा मार्ग से विचलित हो रहा हो या बट रहा हो या कहीं जा रहा हो, तब समय पर गुरु की जरूरत पड़ जाती है। फिर राजा गुरु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन कर मार्ग प्राप्त। भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है, भारत पूरा एक सूत्र के अंतर्गत बंधा हुआ है, एक धागे में बंधा हुआ है। फिर भी कहीं अगर ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय अगर कहीं टूट रहे हैं तो उसको जोड़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग माला का एक भी फूल अगर टूट जाता है तो माला सुंदर नजर नहीं आती। हमारा भाई अगर हमसे बिछड़ रहा है तो उसमें हमको सुंदरता नजर नहीं आती। इसलिए भारत को जोड़ने का भी क्रम एक आनंद का है कि उसको जोड़कर चले। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा सभी को बहुत बहुत साधुवाद थे। तब भगवान कृष्ण ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करे थे। हमारे संतों ने, भागवत वक्ताओं ने उसका अलग अलग व्याख्यान वर्णन किया है, पर पुराणों के माध्यम से देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने नेत्र इसलिए बंद करे थे कि शंकर भगवान का स्मरण कर रहे थे कि विष मैं पीऊंगा पर मेरी विष पीने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने मंथन के समय पर भी विष आपके पास पहुंचाया था और आज पूतना जो विष पिलाने वाली है उसको भी आप ही को पीना है।